मैं अब सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या इंसान सच में बराबर होते हैं? आजकल लोग बराबरी की बातें बंद ही नहीं करते। मुझे याद है एक बड़े आदमी ने कहा था, स्वर्ग किसी को ऊंचा या फिर नीचा नहीं बनाता। पर यह कोड वहीं खत्म नहीं होता। जन्म के समय कोई भी बराबर नहीं होता है, लेकिन बाद में फर्क दिखने लगता है। और ये फर्क हमारे पढ़ाई के एफर्ट्स या उसकी कमी का नतीजा होता है। जो भी हो, इंसान सोचने समझने के लायक है। बराबरी शब्द एक झूठी धारणा है, पर यह मानना थोड़ा मुश्किल है कि हम सब एक जैसे नहीं हैं। सुनो, क्या तुम प्लीज अपनी सीट दोगे? ये प्रायोरिटी सीट है ना, इसलिए मुझे लगता है हमें आंटी को बैठने देना चाहिए। ओहो प्रिटी गर्ल, भले ही ये प्रायोरिटी सीट हो, पर कोई भी कानून मुझे इसे छोड़ने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। बस इसलिए कि मैं जवान हूँ अपनी सीट छोड़ दूँ। ये तो बिल्कुल बकवास है। माना कि मैं यंग हूँ, लेकिन खड़े रहने से एनर्जी ज्यादा वेस्ट होती है, तो फिर मैं कुछ ऐसा क्यों करूँ जिससे मुझे सिर्फ नुकसान होगा। एक्चुअली मुझे लगता है इससे तुम सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करोगे, और आंटी को खड़े रहने में तकलीफ भी तो हो रही है ना। सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। एक और बात, बाकी सीट्स पर भी तो लोग बैठे हैं ना, उनका क्या? मेरे लिए प्रायोरिटी सीट और नॉर्मल सीट में कोई खास डिफरेंस नहीं है, समझ गई? सच में मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। शुक्रिया। एक्सक्यूज मी, क्या आप में से कोई आंटी को अपनी सीट देने के लिए तैयार नहीं है? सुनो, मेरी सीट ले लो। ओह, थैंक यू सो मच। क्या ये है मेरा नया स्कूल? टोक्यो मेट्रोपॉलिटन एडवांस नर्चरिंग हाई स्कूल। इसे जापानीज गवर्नमेंट ने बनाया है, जो देश के फ्यूचर को सपोर्ट करने वाले बच्चों को ट्रेन करता है। ये 100% जॉब प्लेसमेंट और कॉलेज एडमिशन का क्लेम करता है, और गवर्नमेंट की एजुकेशन सिस्टम से देश के फ्यूचर को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। एक मिनट रुको। सच सच बताना कि बस में तुम मुझे घूर रहे थे, सही कहा ना मैंने? सॉरी, क्या तुम भी मेरी तरह सीट नहीं छोड़ना चाह रही थी? और इन सभी चक्करों में तो नहीं पड़ना चाहती थी ना? अपने जैसा मत समझो मुझे। दरअसल मैंने अपनी सीट किसी और वजह से नहीं छोड़ी। अरे, ये तो और भी ज्यादा बुरा है। अगर कोई काम नहीं है तो जाओ। और अब स्टूडेंट काउंसिल के हेड आपसे कुछ बात करेंगे। मैं स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट होरिकिता मानाबू, सीनियर क्लासेस का रिप्रेजेंटेटिव और प्रेसिडेंट होने के नाते यहाँ आए नए स्टूडेंट्स का प्रेसिडेंट होने के नाते स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा स्कूल हर फील्ड में टॉप पर है। यहाँ जॉब प्लेसमेंट और कॉलेज एडमिशन रेट बहुत हाई है। ये हमारे स्कूल की शान है, जो हमारे ग्रेजुएट्स और यहाँ बाकी सब पढ़ रहे स्टूडेंट्स की कड़ी मेहनत का नतीजा है। नए स्टूडेंट्स से भी हमें यही एक्सपेक्टेशन है। हम एक ही क्लास में हैं। स्कूल में सब कुछ मेरिट के बेसिस पर डिसाइड होता है। हाँ, मुझे भी बहुत मजा आया। वैसे तुम्हें कौन सा जॉनरा पसंद है? क्या कहा? जॉनरा? मुझे तो रोमांस पसंद है, जैसे कि शोजो मांगा। हाँ, मुझे भी बहुत पसंद मुझे है। मिस्ट्रीज भी पसंद है। मिस्ट्री? अरे वाह, क्या बात है। हाँ, सब यही। यकीन नहीं हो रहा मैं इसके बगल में बैठा हूँ। तुमने सही ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा। हमें साथ मुझे भी ऐसा ही लगता है। चाहिए। दोस्तों, जरा इधर ध्यान देना। मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम एक दूसरे को जानने के लिए अपना अपना इंट्रोडक्शन दें, मिलकर थोड़ा जान पहचान बढ़ाते हैं ना। और वैसे भी अभी टीचर आए नहीं हैं,
तो क्या कहते हो? मैं तैयार हूँ। सुनने में तो बढ़िया लग रहा है। हाँ सही कहा, मुझे तो किसी का नाम तक नहीं पता। थैंक यू सो मच। तो शुरुआत में खुद से ही करता हूँ। मेरा नाम योसुके हिराता है। आप सब मुझे प्यार से योसुके बुला सकते हैं। मुझे हर तरह के स्पोर्ट्स पसंद है और मैं यहाँ के सॉकर क्लब में शामिल होना चाहता हूँ। आप सबसे मिलके अच्छा लगा। मुझे लगता है यही क्लास लीडर बनेगा। ओके, तो अब मेरी बारी। मेरा नाम कीक्यो कुशीदा है और मेरा मकसद है कि मैं यहाँ पर सबकी अच्छी दोस्त बन सकूं। मैं ढेर सारी अच्छी यादें बनाना चाहती हूँ, तो मुझे कहीं भी इनवाइट कर सकते हो। लगता है ये तो पूरे स्कूल में पॉपुलर हो जाएगी। इसमें तो अभी से मैं सबसे दोस्ती कर सकती हूँ वाली वाइब है। पर अभी मैं इस बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? ये इंट्रोडक्शन क्लास में सभी की पोजीशन फिक्स कर देंगे। क्या मैं जोकर बनने का ट्राई करूं? अगर मैं एनर्जेटिक बनूंगा तो शायद बड़ा रिएक्शन मिलेगा, या फिर सब मुझे वियर्ड समझेंगे। मुझ में कोई स्पेशल टैलेंट या हॉबी भी तो नहीं है। मैं तो बस सफेद पंछी जैसा हूँ, खुले आसमान में उड़ता हुआ। नेक्स्ट है तुम्हारी बारी। हो मेरी? कोई बात नहीं, अब बच नहीं सकता। स्कूल लाइफ के लिए थोड़ा खुद को एक्साइटेड दिखाना पड़ेगा। मेरा नाम है मैं अयानो कोजी कियोताका हूँ। आप सभी से मिलकर खुशी हुई। वैसे तो मुझ में कोई खासियत नहीं है, पर मैं सबके साथ एडजस्ट कर सकता हूँ। शायद कुछ ज्यादा ही कह दिया। तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई अयानो कोजी। चलो अब अच्छे दोस्त बन जाते हैं। क्या उसने मेरी बातों पर मुंह बनाया? ठीक है, अब अगला। अब प्लीज ये सब बोलना बंद करो। हम कोई छोटे बच्चे नहीं हैं। तुम्हें जो करना है वो करो, हमें इसमें मत घसीटो। सुनो सब लोग, अपनी जगह पर बैठ जाओ। मैं क्लास डी की होम रूम टीचर हूँ, चाबा शिरासा। इस स्कूल में क्लासेस बदलने का कोई सिस्टम नहीं है, तो आने वाले 3 सालों तक मैं ही तुम सबको झेलूंगी। सबसे पहले मैं ये स्कूल रूल बुक बांट रही हूँ, एक एक लेकर पीछे पास कर दो। इस स्कूल के कुछ खास नियम हैं। पहला, तुम्हें हॉस्टल में ही रहना होगा। स्कूल के दौरान बाहर जाने और दुनिया से बातचीत करने पर कड़ी रिस्ट्रिक्शन है, पर घबराने की जरूरत नहीं है। इस स्कूल में आप सबको सब कुछ मिलेगा, चाहे वो कुछ भी हो, यहाँ तक कि एंटरटेनमेंट की चीजें भी। यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। सामान खरीदने के लिए स्कूल के कंप्यूटर में जमा पॉइंट्स का इस्तेमाल करना होगा। इस स्कूल में तुम इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके कुछ भी खरीद सकते हो। हर महीने की पहली तारीख को पॉइंट्स मिलेंगे। 1 पॉइंट का मतलब 1 येन। इस महीने में तुम सबको 1 लाख पॉइंट्स पहले ही मिल चुके हैं। 1 लाख? ये सब क्या हो रहा है? इतने पैसे मिलने पर हैरान हो गए? ये स्कूल स्टूडेंट्स को उनकी काबिलियत से आंकता है। यहाँ एडमिशन मिलना ही बताता है कि तुम खास हो। ऐसे ही ये स्कूल किसी को एडमिशन नहीं दे देता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये वाकई में पैसे की तरह काम करता है। हर क्लास में 25 स्टूडेंट्स और हर साल में 4 क्लासेस, कुल मिलाकर 300 स्टूडेंट्स। हर स्टूडेंट को हर महीने 1 लाख येन मिलते हैं, तो साल भर में 360 मिलियन हो जाते हैं। अजीब लगता है, चाहे पैसे गवर्नमेंट के क्यों ना हो। एक और परेशान करने वाली बात। तुम हमेशा इतनी चिड़चिड़ी क्यों रहती हो? खैर, हम आसपास बैठते हैं, इसीलिए हमें बात करनी चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है? देखो, नाम बताने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। अगर मैं ना बताऊं तो क्या? कोई बात नहीं, पर पास बैठे हुए इंसान का नाम ना जानना थोड़ा सा अजीब लगता है। मेरा नाम है सुजुने होरिकिता। होरिकिता? स्टूडेंट काउंसलिंग प्रेसिडेंट का नाम भी। तुम इतने सस्ते सामान खरीद रही हो, इतने पैसे होने के बावजूद भी कुछ महंगा क्यों नहीं लेती? जैसे मुझे कि इसकी जरूरत नहीं। पर कहा ना,
मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है। तुम्हें लोगों से बात करने में कोई दिक्कत है ना? तुम बातचीत में बिल्कुल बेकार हो। हाँ ठीक है, पर तुम भी मुझे कुछ खास नहीं लगती हो। हाँ सच है, पर मुझे वैसे भी किसी से दोस्ती करने की कोई जरूरत ही नहीं लगती है। ये फ्री में है? शायद उन लोगों के लिए जिनके सारे पॉइंट्स खत्म हो गए हो। हर महीने 1 लाख येन के ऊपर ये फ्री चीजें भी। ये स्कूल सच में बहुत मस्त है। दिखाना चाहते हो? हाँ? तुम तो क्लास 1D के स्टूडेंट हो, है ना? हाँ, 1D का ही हूँ।